जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मीरा जौहर आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है। आज के सत्संग में आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपके बहुत सारे दुख दर्द कष्ट भी दूर होंगे। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आज के सत्संग के माध्यम से आपको अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी गुरुजी महाराज की। संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। आज के सत्संग से दोनों का ही कल्याण होना है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं बहुत ही कम लगता है। संगत जी, 5 साल पहले मैं न्यूयॉर्क से भारत वापस आई थी। ये समय था संगत जी 2003 का, और मेरी वापसी तनाव रहित नहीं थी और ना ही संगत जी खुशमिजाज थी। मैं बस सोच कर आई थी कि कुछ दिन अपने आप को संतुष्ट करके वापस न्यूयॉर्क लौट जाऊंगी। और संगत जी, अक्सर मैं असंतुष्ट लगती थी सबको, इसीलिए मैं मार्गदर्शन नहीं अपना कर पा रही थी, इसलिए मैं भारत आई थी। क्योंकि न्यूयॉर्क में मैं बहुत परेशान थी और मेरा जीवन खुशनुमा नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि कुछ समय मैं भारत में रह के फिर न्यूयॉर्क वापस लौटूंगी। यह सब संगत जी अगस्त के समय में हो गया था। और जब अगस्त के समय में हम भारत आए तो हमारे एक पड़ोसी श्री और श्रीमती भाटिया, जो संगत जी हमारे लिए प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, और उन्होंने हमें संगत जी गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। हमें उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया भी, लेकिन हम गुरुजी को नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ गुरुजी कह के ही संबोधित करते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव के बारे में वो क्या करें, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यही हम सोच रहे थे। अंत में संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ चलने के लिए हाँ भरी दी और हमने कहा कि ठीक है, चलते हैं। संगत जी, भाटिया दंपति के साथ जाते समय मैंने अपने 8 साल के जुड़ाव बच्चों के बारे में मैं सोच रही थी, जिन्हें मैं घर पर ही छोड़कर जा रही थी। और मैं अपने पति से बोली कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई, जब हम जा ही रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ हमें वहाँ जाना चाहिए। और भाटिया दंपति जो हमारे भले के लिए हमें गुरुजी के पास लेके जा रहे थे, और संगत जी वो वैसा ही सुनना चाहते थे जैसा गुरुजी उन्हें बोलते थे कि संगत को लाओ, संगत को जोड़ो। जैसे माता पिता संगत जी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरुजी महाराज हमारी रक्षा भी करना चाहते थे, इसीलिए शायद वो गुरुजी का बुलावा था। मैं संगत जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी और ये बात भाटिया दंपति नहीं जानते थे। और मेरे पति जो थे वो कभी इस चीज़ का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया किसी से कि मैं डायबिटीज़ की मरीज हूँ। हम गुरुजी के पास पहुँच गए।
गुरुजी के पास पहुंचने के बाद संगत जी हमें चाय और लंगर प्रसाद मिला, जिसे ग्रहण करने के लिए हम सोचने लगे। और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि मुझे तो डायबिटीज़ है, मैं चाय कैसे करूँगी। इसलिए मेरे हस्बैंड को और मुझे थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार में जब हम पहुँचे तो संगत जी हमें चाय प्रसाद और फिर लंगर ग्रहण करने का आदेश हुआ गुरुजी के दरबार में, जिसमें हमें दाल रोटी के साथ लड्डू भी था। संगत जी लंगर करने के बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। 1 घंटे तक मैं पेट के दर्द में रही। संगत जी हम गुरुजी के पास तो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। गुरुजी को माथा टेक के आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी ने हमसे बोला, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर संगत जी भाटे दंपत्ति ने हमसे कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुजी ने पहली बार आपसे बात कर ली, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम, और हर किसी से बात भी नहीं किया करते थे। संगत जी मैं इस बात से प्रभावित नहीं हुई, ये सोचकर कि मेरा दर्द कब ठीक होगा। मैं सिर्फ दर्द की वजह से परेशान थी, लेकिन उनकी ये बात सुनकर मेरे को कोई भी अचंभा नहीं हुआ। और रात को मैं सोई नहीं संगत जी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था और गुरुजी के दरबार के बारे में सोचती रही। मुझे संगत जी कुछ अजीब सा फ़ील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई विशेष स्थान से होकर आए हैं। सुबह उठकर संगत जी मैंने सबसे पहले अपना ब्लड शुगर जाँचा, क्योंकि संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ लड्डू और चाय प्रसाद मिला था। मेरे को रात भर प्रॉब्लम रही तो मेरे को यही लगा कि भई कहीं ब्लड शुगर बढ़ ना गया हो। तो मैंने चेक किया तो संगत जी वो 100 तक नीचे आ गया था। मुझे संगत जी ऐसा पता था कि ऐसा संभव नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि संगत जी 100 से नीचे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि घर की एक रोटी खाने पर भी मेरा ब्लड शुगर इतना बढ़ जाया करता है। और वहाँ तो मैंने पूरा लंगर किया है। अगले 2-3 बार जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो अपने ब्लड शुगर को जाँचती, हर बार संगत जी कम पाती। यहाँ तक कि संगत जी मेरी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी जो 700 तक पहुँच गई थी, अब गिरकर 120 आ गई। सब कुछ सामान्य स्तर पर था। अंत में मैं समझ गई कि ये गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। मेरा ब्लड शुगर नीचे आ गया और संगत जी जाँच करवाना मैंने बंद कर दिया। मेरा ब्लड शुगर सामान्य हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरा रक्त छान कर साफ कर दिया गया हो। अंदर से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और ये केवल एक अनुभूति नहीं थी संगत जी, एक एहसास था और ऐसा वास्तव में हो रहा था मेरे साथ। संगत जी रक्त जाँच की बड़ी कठिनाइयाँ से करवाते हुए मैं निकली हूँ इस पीड़ा से। क्योंकि जब भी मैं टेस्ट करवाती थी संगत जी बहुत कष्ट में रहती थी। नस ढूँढने पर बहुत दर्द होता था, बार-बार ढूँढनी पड़ती थी और जो रक्त निकलता था वो गाढ़ा होता था। लेकिन गुरुजी के यहाँ जाने के बाद रक्त निकालने के लिए नस पहले प्रयास में ही मिल जाया करती थी और रक्त आसानी से निकलता था। और नहीं संगत जी जब भी टेस्ट करवाती थी ना, इतनी परेशानियों कि मतलब मेरे हाथ गुद जाते थे पूरे। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से संगत जी वो सब दर्द बंद हो चुका था मेरा। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरुजी का। संगत जी सबसे पहले गुरुजी ने मेरा शुगर लेवल ठीक किया। उसके बाद संगत जी मुझे माइग्रेन थैलेसीमिया था और मेरा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी और मैं हमेशा थकी-थकी रहती थी। और संगत जी मेरी समस्याएँ ना दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। दवाइयाँ खा रही थी लेकिन कोई असर नहीं कर रही थी। भले ही मैं संगत जी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन मैं सामान्य नहीं थी। अपने सारे काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसानी से पूरी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, शरीर में कुछ भी नहीं रहता था।
आश्चर्य की बात ये है संगत जी कि भाटिया दंपति ये जानते ही नहीं थे कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। यहाँ तक कि संगत जी मेरे पति भी बीमार रहते हैं, लेकिन भाटिया दंपति को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भनक नहीं थी। उन्हें साइंस की समस्या थी, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि एसी चलाकर वो बैठ नहीं सकते थे। अगर वो एसी चला के बैठ गए तो संगत जी उनका दम घुटता था। और गुरुजी के यहाँ तो 2-3 महीने जाने के बाद मेरे पति ने पाया कि उनकी साइनस की समस्या ठीक हो गई। संगत जी अपने पति को स्वस्थ देखकर मैं बड़ी अचंभित हुई। पहले बहुत चिंतित रहती थी, पर जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के यहाँ एसी में बैठते हैं और 2-3 महीने जाने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दरबार बुला बुला के लंगर करा करा के मुझे और मेरे हस्बैंड को ठीक किया। ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। जनवरी 2006 में संगत जी मैं और मेरी फैमिली और कुछ परिवार के और सदस्य जिम कैबिनेट नेशनल पार्क घूमने गए थे। हम लोग पूरी फैमिली मिलके गई थी। तो वहाँ पे जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से संगत जी हमारी 2 गाड़ियाँ जंगल में गई। पर संगत जी वहाँ निराश हुए और बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ से ज़्यादा जानवर तो गुड़गांवा में उन्होंने देखे हैं, क्योंकि वहाँ इतने जानवर नहीं थे। जब हम वापस रहने की जगह पे आ रहे थे, वहाँ पे हमने संगत जी टेंट लगाया हुआ था और पहरेदारों ने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई ज़्यादा देर आप वहाँ नहीं रुकना, क्योंकि जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, चाहे कुछ ही जानवर सही। लेकिन हमें बहुत देर हो गई थी बच्चों की वजह से। तो जब हम वापस आए तो हमें पहरेदारों ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि कोई जंगली जानवर दिख रहा था जिसके जीप के पीछे वाले पहिए में कील के कारण हमारा पंचर हो गया था और हम इस बात से बेखबर थे। फिर भी पंचर वाले पहिए के साथ कठोर इलाके में 3 घंटे की यात्रा करके हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। संगत जी जो हमारे साथ गया था, जो गाइड हमारे साथ गया था, उसने हमें स्पष्ट ये बात कही कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी और वो गाड़ी भी चला रहा था। कह रहा फिर भी मैं चलाता ही गया क्योंकि एक जंगली जानवर हमें देख रहा था। संगत जी ये गुरुजी की कृपा थी कि उस दिन मेरा परिवार बच गया। बाई चांस अगर गाड़ी उस दिन वहीं नहीं चलती तो संगत जी हमारा क्या होता हमें नहीं पता। 3 घंटे का सफ़र तय करके संगत जी हमारी गाड़ी वापस उसी जगह पे आ गई जहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया हुआ था। संगत जी गुरुजी के यहाँ जाते हुए कुछ समय हो गया था, जब मेरा ध्यान इस बात पे गया कि गुरुजी ने मुझे कह के बोला, जबकि बाकी महिलाओं को आंटी कहते थे। एक शाम दर्शन हॉल के बाहर बैठकर इसके बारे में मैं सोच रही थी और अपने पति को बोली कि मुझे लगता है कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते और वो उनके प्रिय लोगों में से एक नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, गुरुजी के लिए सभी बराबर हैं। मैंने कहा सबको तो गुरुजी आंटी कह के बुलाते हैं और मुझे मुझे तो गुरुजी कुछ भी नहीं कहते हैं। कुछ मिनटों बाद जब आज्ञा लेने का समय हुआ तो गुरुजी ने संगत जी एक लिफाफा मुझे दिया और मुझे बोला, मीरा आंटी लव लेटर। अंतर्यामी गुरु ने अपने भक्त के मन की बात पढ़ ली थी। मेरे मन की सारी बातें गुरुजी ने पढ़ ली। एक कार्यक्रम के न्योते को प्रीतिकर ढंग से प्रेम पत्र बुलाकर उन्होंने मेरे विचार का जवाब दे दिया था कि मैं भी उनकी सारी संगतों में से ही हूँ। संगत जी गुरुजी ने एक निमंत्रण कार्ड दिया और उसको प्रेम पत्र बोल के मुझे कहा कि ये तेरा जवाब है। शुक्राना गुरुजी। मुझे यह अनुभूति हो गई कि गुरुजी के साथ रिश्ता शब्दों पर नहीं, प्रेम में जुड़ा हुआ है।
मैं मानना चाहती हूँ कि गुरुजी हर जगह हैं। ये भी गुरुजी ने मुझे दिखाया। शारीरिक रूप में वो हमारे पास होते हैं और आवश्यक नहीं है कि गुरुजी एकमात्र दाता हैं जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। संगत जी वो यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपका 100% चाहिए, क्योंकि वे भगवान हैं। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए। उनका आशीर्वाद सबके लिए एक बराबर है। संगत जी, गुरुजी महाराज सर्वशक्तिमान है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब गुड़गावा में हमने अपने घर में सत्संग रखा। हमने इस बड़े उत्सव का आयोजन अपने घर के बेसमेंट में किया। एक दिन पहले जब मैंने सत्संग की तैयारी बड़ी उत्सुकता से कर रही थी, तो मैं अपने पति से बोली कि कितना अच्छा हो अगर सत्संग में गुरुजी की उपस्थिति की अनुभूति हो जाए। गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी सुनी और उसे पूरा किया। सत्संग शाम को 5 से 7 बजे था, परंतु कुछ संगत 4:25 पर ही आ गई। संगत के आते ही हमें पूरे घर में गुरुजी की सुगंध आई। हम बहुत खुश हो गए, परंतु यह तो अभी आरंभ था। गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर और शाम का आयोजन किया हुआ था। बेसमेंट हॉल में हमने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था उनके दर्शन के लिए। हम गुरुजी के स्वरूप को घेर कर खड़े थे। जब हमने देखा कि गुरुजी के माथे पर एक बड़ा त्रिशूल बन गया था। त्रिशूल संगत जी 3D था और रोशनी से जगमगा रहा था। हम सब अचंभित थे। भगवान ने हमारे घर में अपनी पावन उपस्थिति की अनुभूति कराकर हमें धन्य कर दिया। जल्द ही संगत जी वहाँ संगत पहुँचने लगी। गुरुजी की आरती हो गई। सब बड़े प्रेम से सत्संग का हिस्सा बने। फिर लंगर के बाद संगत ने जाना शुरू किया। देर शाम को जब कुछ ही लोग वहाँ रह गए, हमने फिर एक चमत्कार देखा। गुरुजी के एक और स्वरूप पर, जो घर की निचली मंजिल पे था, एक सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हमारे लिए यह संगत जी विशेष पल बन गया। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने भगवान को देखा है, तो मैं तुरंत बोल दूंगी कि हाँ, मैंने देखा है। वह एकमात्र आश्रय हैं, स्वयं दिव्यता और हमारे प्यारे गुरुजी हैं। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद, अनमोल प्रेम दिया और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में तब लिया जब एक स्वस्थ जीवन के लिए हम जूझ रहे थे। उनकी कृपा से मेरे ऊपर और मुझे उनका प्रेम भरा आशीर्वाद मिला और जितनी भी मेरी बीमारियां थी वो गुरुजी ने दूर करी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। संगत जी, गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वे अभी भी अपनी संगत के साथ हैं और अपने हर भक्त के लिए विशेष प्रबंध की योजना करते हैं। उनके तरीके भले ही अलग हों, पर उनसे मानव जाति का कल्याण ही होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ भी संजोग से नहीं होता। गुरुजी के चरण कमलों में आने के बाद संगत जी मैं पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव करती हूँ। पर बाईं ओर जो मुझे स्पॉन्डिलिटिस का कष्ट था, वो भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दर्द मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था, पर इसके बारे में भी कभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुरुजी ने हम पर मेहर की। उनके सामने यह कुछ भी नहीं था। संगत जी, एक बार हम मंदिर जाने के लिए अपने घर से चले। अचानक मुझे लगा मेरे सिर के ऊपर से मेरी गर्दन की बाईं ओर गहरा गाढ़ा कुछ पदार्थ बहता हुआ निकल रहा है। मुझे लगा कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया है और मैंने अपनी पति को अस्पताल ले जाने को कहा। डॉक्टर को पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता था, पर गुरुजी की शरण में आना, मैंने ये सोचा कि मैं पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाते समय हम बिल्कुल चुप थे और गाड़ी में सन्नाटा था। मंदिर पहुंचते ही मैंने जोशी अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से संगत को बताया कि कैसे उनकी जानकारी के बिना गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और लंबे समय से चल रहे स्पॉन्डिलाइटिस के कष्ट का निवारण किया। उनको भी सिर में गाढ़ा पदार्थ बहने का अनुभव हुआ था। उस समय मुझे अनुभूति नहीं थी कि यह सत्संग मेरे लिए ही था। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे बाएं कंधे और बाएं दर्द का
अब कुछ भी अता पता नहीं था। गुरुजी के तरीके अद्भुत होते हैं। उन्होंने मेरा उपचार किया और संगत जी सत्संग के माध्यम से मुझे ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। गुरुजी हमारा जीवन सहजता से चला रहे हैं। हम सबको ये अनुभूति होती है कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना गुरुजी पहुंचने देते। संगत जी 8 सितंबर 2008 को मैंने ग्रेटर क्लास मार्केट जाने का सोचा, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं, हमारा दिल्ली जाना अधिक नहीं हो पाता और खरीदारी के लिए दिल्ली जाने को लेकर मैं बहुत उत्सुक थी। पर उसी सुबह को मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का असहनीय दर्द हुआ। ग्रेटर कैलाश जाना तो संभव नहीं था और उनके साथ पर मुझे उपचार के लिए आर्टीमिया अस्पताल जाना पड़ा। मैंने गुरुजी से पूछा, क्या कुछ गलत कर दिया मैंने जिसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है? गुरुजी ने इसका उपचार पहले ही कर दिया था। पूरा दिन मैं रोती रही और मन में गुरुजी से बात की जा रही थी, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम को हमने समाचार देखा कि ग्रेटर कैलाश मार्केट में बम विस्फोट हुआ है। क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, मैं इस बात का पता नहीं लगा पाई थी कि क्यों हुआ। एक पूरा सप्ताह निकल गया, मैं अस्पताल जाती रही, पर मुझे ना के बराबर आराम मिला। सप्ताह के अंत में मंदिर से वापस आते समय हमने गुरुजी की सीडी के बजाय रेडियो चलाया, जिसमें कैलाश खेर का गाना चल रहा था, जिसके बोल थे, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरा काम आएगा। मैं और मेरे पति सोच पड़े कि क्या इसमें हमारे लिए कोई संदेश था। मुझे जो इतना दर्द हुआ वह मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर मुझे वह दर्द नहीं होता तो मैं उस दिन उस बम विस्फोट की जगह संगत जी हिस्सा बन जाती। बहुत बड़ा अनर्थ होने से गुरुजी ने बचाया। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने अपनी संगत को ग्रेटर कैलाश जाने से रोका था। जहाँ तक मेरे स्पॉन्डिलिटिस का सवाल उठता है, वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब मैं जानती हूँ कि दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी की देन है। गुरुजी के साथ हमारे असंख्य अनुभव हैं और कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कैसे हमारा बचाव करते हैं। यह एक यात्रा है जो हम सभी कर रहे हैं। एक बार हम गुरुजी को समर्पण कर लें और उन्हें अपने 100% देकर उनके चमत्कारी अनुभवों को महसूस करें। उनके आशीर्वाद अपार है, परंतु वे हमेशा इस बात पे कहते हैं कि उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान है और जानते हैं कब किसको क्या देना है। उनके चरण कमलों में स्वयं धरती माँ है और हमारे बीच रह रही हैं। गुरुजी भगवान, संगत जी जो अंतर्यामी है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप आंखें बंद करें तो उनसे बात कर पाएंगे। वे अपने सब भक्तों के अंदर ही रहते हैं। वे हमारे बुरे कर्मों को साफ करके हमारी पीड़ा कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदल जाता है, साथ ही उनका भी जो हमारे प्रिय हैं। मैं आदर पूर्वक गुरु जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।